को लेकर बात करें, क्योंकि जब 2026 की शुरुआत हो रही थी, जब हम कैलेंडर न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे थे, तो उस वक्त भी 2026 को विनाशकारी साल बताया गया। यह कहा गया कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, महामारी देखने को मिलेगी और मानव जाति का विनाश होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में वान्या जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ग्रहों की दशा है वो 2026 को लेकर क्या कुछ कहती है। जी, थैंक यू अभिषेक जी। तो जो 2026 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्योंकि फायर एलिमेंट का साल है पूरा साल, तो जी यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कंप्लीटली नहीं होगा, उसके जी जो चांसेस हैं वो अभी नहीं है। रादर देन मिड 2027 के बाद यू विल सी सम ऑफ सच सिम्टम्स, बट उसका ट्रेलर्ड वर्जन जो है वो आपको अभी इसी साल में देखने को मिलेगा। जी एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, जो मैंने हमेशा बोला है कि इस साल आप देखेंगे कि साइबर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज होगी। हैकिंग जो है वो होगी। कोई भी चीज होगी अननेसेसरी की अफवाहें जो है आपको सोशल मीडिया पर फैलती हुई दिखेंगी। जो इस तरह की ग्रह दशा है, स्पेशली फेब से अप्रैल तक का टाइम जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे कि अभी आदरणीय रावत सर जी भी कह रहे थे कि जो मई तक का टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर पाकिस्तान भी हो सकता है भारत पर जी कुछ माइनर अटैक्स जो है इस साल करे। शनि जो होता है जी मासेस का कारक होता है। शनि जो होता है जनता का कारक होता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के अगेंस्ट होगी। सूर्य का साल है, सत्ता में आप बहुत जी ज्यादा इस साल भी उथल पुथल देखेंगे। एडुकेशन रिलेटेड ये आप देखेंगे जी कुछ ना कुछ न्यू रिफॉर्म्स जो हैं जो इस साल जो है बनते हुए आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आनी है कि लोगों में ईगो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस साल जी लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाएंगे। लोग अपने आप को ही बेस्ट मानेंगे, तो वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव जी जी एटीट्यूड जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इस साल जो है जब बहुत ज्यादा पीक आएगा, जब ये फर्स्ट सूर्य ग्रहण आएगा विच इज लाइक क्लोजली इट इज ऑन 17 फरवरी। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस इसके नेक्स्ट 90 डेज में 17 फरवरी से। जी आप जी कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस, कुछ अग्निकांड, जी फॉरेस्ट फायर्स जैसी घटनाएं भी जो है इस साल आपको दिखेंगी। इस साल आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग दिखेगा। जी टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा, या तो जी बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा जी गर्मी। तो जी एक्सट्रीमिटीज जब हर चीज की अति आती है, कहते हैं जी अति हर चीज की बुरी होती है लाइफ में। तो इस तरह के सरकमस्टांसेस जो है इस साल आपको दिखेंगे। लोग जो है पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस इस साल बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। जी बिल्कुल लवाना जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक तरीके से संकेत इसे मान सकते हैं, यानी कि 2026 को हम। रावत जी साहब, मैं आपका रुख करूंगा दूसरी ओर। रावत साहब, अगर जिस तरीके से हम कल के अवतार को लेकर बात कर रहे थे, अगर मैं पुराणों को लेकर बात करूं, क्या पुराणों में किसी समय का जिक्र किया गया, जिस तरीके से अभी आपने पहले बातचीत में जिक्र किया था कि जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो तब कल की अवतार होगा, कल की भगवान जो है वो पृथ्वी पर आएंगे और पापों का नाश करेंगे। लेकिन क्या आचार्य जी कोई समय, कोई ऐसा योग संयोग, ग्रहों का नक्षत्र बनता हुआ कुछ नजर आया? हाँ बिल्कुल, इसमें अभिषेक जी पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। जी जब 6 से 7 साल की उम्र में स्त्री जी अगर माँ बनने लगे जी और आदमी की जो हाइट है जी वो बहुत छोटी हो जाए, और गाय हैं, जी जानवर हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाएं, पानी की किल्लत हो जाए, खाने के लिए अनाज ना रहे, तो ऐसी स्थितियां जब होंगी उस समय पर जी तो कल की अवतार लेंगे। यानी अभी तो बहुत समय है। यानी अभी आप देखा जाए तो अभी उस पाप का लेवल तो उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। अभी तो जी कलयुग का फर्स्ट फेस है ये, और फर्स्ट फेस यानी पहला चरण है। जी और 4 लाख 32 करोड़ वर्ष का कलयुग है। अब 4 लाख 32 करोड़ वर्ष में से अभी तो 5300 वर्ष ही निकले हैं, तो अभी तो कलयुग बहुत है। जी लेकिन कलयुग के अंत में कली का अवतार होने का योग बनता है जब कलयुग का समाप्त होगा। तो बीच में ही अगर कली अवतार ले लेते हैं तो यानी जो अधर्मी लोग हैं उनका अगर नाश कर देते हैं तो फिर तो कलयुग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी फिर तो कलयुग में कहीं ना कहीं सतयुग आ जाएगा। इसलिए अभी हम कल की अवतार की बात नहीं कर सकते। तो उसमें समय की बाउंडेशन है कि बहुत ज्यादा अधर्म होगा, बहुत ज्यादा पाप होगा,
और लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, काटने लगेंगे, एक दूसरे को नोचने लगेंगे, खाने लगेंगे। अधर्म की जो सीमा है वो अति सीमा हो जाएगी, तो उस समय कल की अवतार लेंगे। और अभी वो पोजीशन नहीं है। जी, ठीक है। रावत साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अभी वो समय नहीं है, लेकिन वान्या जी दूसरी ओर जिस तरीके से हम जो ग्रहों को लेकर बात कर रहे थे, वान्या जी क्या जो ग्रह हैं, जिस तरीके से अभी आपने पहले जिक्र किया कि जो ये 2000 साल की शुरुआत है, अगर बात करें कि अभी एक महीना पूरा भी नहीं बीता और पूरी दुनिया ने बहुत सारी अच्छी चीजें देख ली हैं, तनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। अगर मैं 2026 के अंत को लेकर बात करूं वान्या जी आपसे, तो जो अंत होता नजर आ रहा है, क्या वो इससे भी ज्यादा विनाशकारी है ग्रहों के हिसाब से, या फिर अंत जो है वो 2026 का इससे बेहतर होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस साल जो है गुरुदेव बृहस्पति अपनी अभी मिथुन से शुरुआत उनकी हुई है। जी। अभी वो वक्री है। इसके बाद मार्च में जो है वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ अवस्था में आएंगे। जी। जब वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में आएंगे, जो लगभग आपका काफी लंबे टाइम के बाद वो आते हैं, तब आप विश्व में काफी पॉजिटिविटी देखेंगे। स्पेशली हम इंडियंस, वी बीइंग इंडियंस, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है, जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, तो वहां पर हमारी कंट्री के लिए ये ओवरऑल जो है काफी अच्छा और ऑस्पिशियस पीरियड होगा। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो है अभी राहु केतु का गोचर जो है वो आपका 5 दिसंबर को होगा, जहां पर जो है राहुदेव और केतुदेव ट्रांजिट करेंगे। केतुदेव सिंह राशि से ट्रांजिट करेंगे और राहुदेव जो है वो आपके कुंभ राशि से जी। ट्रांजिट करेंगे। शनि जो है वक्री होंगे यहाँ पर 27 जुलाई से। वहां पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ, आई वुड नॉट से वेरी पॉजिटिव चेंजेस, कुछ नेगेटिव चेंजेस जो है आपको लोगों में उथल पुथल दिखेगी, क्योंकि शनि मासेस का कारक है, शनि जनता का कारक है। जो भी चेंजेस शनि में, जब जब शनि रेट्रो होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता, ये मासेस को इम्पैक्ट करता है। स्पेशली पीपल हु आर अंडरगोइंग through their sadisati and shani dhaya, it जी। impacts those particular chunks of people more than comparatively to the normal human masses. तो जी। आप यहाँ देखेंगे कि साल का अंत जो है, मैं कहती हूँ इतना नेगेटिव नहीं होगा जी। कंपैरेटिवली। जी। जो फर्स्ट हाफ जो है, जो आपका जैन टू मई, जैसे अभी रावत सर भी बोल रहे थे, तो जैन टू मई जो है ये पीरियड जो है थोड़ा सा ओवरली क्रिटिकल पीरियड मैं इसे कहूंगी। और इसमें भी अगर आप मेरे से पूछते हैं पीक, तो पीक में मैं 17 फरवरी से लेकर 23 मार्च का जो समय है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट आप इसको आप मिड फेब, कंप्लीट मार्च और कंप्लीट अप्रैल आप अगर लेते हैं, तो वहां पर हमें कुछ नॉट वेरी पॉजिटिव न्यूज जो है वहां पर हमें सुनने को मिलेंगी, चाहे वो युद्ध से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर से, चाहे वो एआई अटैक से। आप देखिए ना, अभी जैन में ही अभी रिसेंटली हमने देखा जब सोशल मीडिया अटैक था, इसके बाद जो है अभी नेपाल की भी जो है कुछ ना कुछ न्यूज आई। परसों रात की जो एक न्यूज है, जो एक विमान जो है पाकिस्तान से आया है, जो जी। जिसके ऊपर जो है अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या है। सो आप देखिए, अभी हमारा ईयर का स्टार्ट ही इस तरह से हो रहा है कि काफी सारी चीजें जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जो है क्रिएट बिल्कुल। करेंगी इस टाइम बिल्कुल। पर। बिल्कुल, बिल्कुल वान्या जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों के अंदर तनाव की स्थिति जो है लगातार पैदा होती नजर आ रही है। दूसरी ओर आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ईरान को लेकर बात करें तो ईरान की कुंडली आचार्य जी क्या कहती है? जिस तरीके से ईरान को हमेशा हमने अस्त व्यस्त ही देखा। अब शेख जी मैं बताना चाहता हूँ, ईरान अस्त व्यस्त नहीं रहा है। ईरान जी। के आसपास जितने भी कंट्री थे, गल्फ कंट्री, सारे के सारे अस्त व्यस्त हुए हैं। जी। सब पहले सनातन धर्म या आर्य को मानने वाले थे, मूर्ति पूजक थे। जी। और इस्लाम जब 1440 वर्ष पहले पैदा हुआ, उसके बाद में तलवार के दम पर इन सबको अस्त व्यस्त किया गया। जी। अब ईरान की जो स्थिति रही है वो इराक के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध रहा। इजराइल की जो स्थिति रही है यहूदियों की, वो बहुत अस्त व्यस्त रही है। इसके अंदर जो ईरान की राशि है, उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सब तो पृथ्वी के एक हिस्से हैं। इनके ऊपर मैदनी ज्योतिष काम करती है, और गोचर के अंदर जो ग्रह होते हैं और जो हमारे ग्रहण का जो काल होता है, ग्रहण काल कहाँ पर हो रहा है। यानी इस बार जो ग्रहण हुआ वो मिडिल ईस्ट के अंदर उसका प्रभाव था, अमेरिका के ऊपर उसका प्रभाव था, और यूरोप पे उसका जी। ऊपर प्रभाव था। जब हम ग्रहण के अंदर आपके चैनलों पर बैठे थे, तब उस समय हमने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत तबाही के योग बनते हैं।
तो जहां जहां पर भी ग्रहण का साया, काली छाया पड़ती है, जी। वो एरिया पृथ्वी का डिस्टर्ब होता है, उसमें सभी एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं। इसमें जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, मानव जीवन है, और साथ में जो प्रजातियां होती हैं, जी। जो 84 लाख योनि है, सभी इसमें प्रभावित होती हैं। तो मिडिल ईस्ट इस समय ग्रहण के साये में था, और साथ में जी। मिडिल ईस्ट में ही प्लेनेट की पोजीशन का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसलिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ये शुरुआत है। और यहीं से अब देखा जाए, ईरान और इजराइल की स्थिति खराब हुई, इसकी भविष्यवाणी पहले की थी हमने। फिर उसके जी। बाद गाजा फलस्तीन के साथ उनका चल रहा है। फिर बीच में आपने देखा जी। कंबोडिया का और थाईलैंड का भी हुआ, यूक्रेन का, रशिया का चल रहा है। अभी यूरोप के साथ रशिया का तनाव बढ़ गया, अमेरिका का आपने देखा वेनेजुएला के साथ बढ़ गया, और आगे क्यूबा के साथ भी हो रहा है, कोलंबिया के साथ हो रहा है। तो ये जो स्थिति है मिडिल में, यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव था, उन्हीं लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। उन्हीं जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनके ऊपर ग्रह खराब चलते हैं, तो उस जी। देश के ग्रह खराब चलते हैं। अब खोमेनी साहब की कुंडली खराब चल रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली खराब चल रही है, तो उनके देश की स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो देश का जो मुखिया होता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी कुंडली का एनालिसिस करने से हमें बिल्कुल सटीक रावत जानकारी। साहब, वही अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी क्या स्थितियां इस वक्त ईरान में बनती हुई नजर आएंगी आगे चलकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के